वेस्टेरोस, 7 राज्यों की भूमि। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है, हर पत्थर के नीचे एक रहस्य है। यहां की धरती ने अनगिनत युद्ध देखे हैं और यहां की हवाओं में साजिशों की गंध बसी है। जहां सर्दियां दशकों तक रहती हैं और गर्मियां पीढ़ियों तक। यहां का मौसम भी उतना ही अनिश्चित है जितना यहां के लोगों का भाग्य। बर्फ से ढके जंगलों में जहां ठंड की चुभन हड्डियों तक पहुंचती है, वहीं गर्मियों में हरे भरे मैदानों में जीवन खिल उठता है। यहां शासन है तो साजिशें भी हैं। महलों के भव्य दरबारों में जहां राजा और रानी अपने सिंहासनों पर बैठते हैं, वहीं अंधेरी गलियों में गुप्त वार्तालाप होते हैं। हर निर्णय के पीछे एक छिपी हुई मंशा होती है और हर मुस्कान के पीछे एक छुरा। प्यार है तो विश्वासघात भी। यहाँ की प्रेम कहानियां भी उतनी ही जटिल हैं जितनी यहाँ की राजनीति। एक तरफ जहां प्रेमी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्वासघात की कहानियां भी कम नहीं हैं। यहाँ हर रिश्ते की एक कीमत होती है और इस सब के बीच एक सिंहासन है जिसके लिए सब कुछ जायज है। आयरन थ्रोन, जो शक्ति और सत्ता का प्रतीक है, इसके लिए लोग अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी धोखा देने से नहीं चूकते। यह सिंहासन ही वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर यह सारी कहानियां घूमती हैं। यह कहानी है राजाओं और रानियों की, शूरवीरों और षड्यंत्रकारियों की, ड्रैगन और जादू की। यहाँ के राजा और रानियां अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शूरवीर अपनी वफादारी की कसम खाते हैं और षड्यंत्रकारी अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ड्रैगन, जो इस दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाते हैं, वे इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी है सत्ता के लिए संघर्ष की, वफादारी की कीमत की और सम्मान के लिए बलिदान की। यहाँ की लड़ाइयां केवल तलवारों और ढालों की नहीं हैं, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक संघर्ष भी है। हर योद्धा अपने सम्मान और वफादारी के लिए लड़ता है और कई बार इसके लिए अपने जीवन का बलिदान भी देता है। यह है गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर एक नई चुनौती है, हर मोड़ पर एक नया दुश्मन। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी और हर पल आपको चौंकाएगी। वेस्टेरोस की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया को उसके कुलीन घरानों से परिभाषित किया गया है। प्रत्येक घर का अपना इतिहास, महत्वाकांक्षाएं और प्रतिद्वंद्विताएं हैं। खेल में सत्ता की गतिशीलता को समझने के लिए इन घरानों को समझना महत्वपूर्ण है। उत्तर में हाउस स्टार्क अटूट सम्मान के साथ शासन करता है। उत्तर के वार्डन एडार्ड स्टार्क न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्टार्क वफादारी, कर्तव्य और परिवार को सबसे ऊपर महत्व देते हैं। हाउस लैनिस्टर स्टार्क के बिल्कुल विपरीत है। अमीर और प्रभावशाली, लैनिस्टर दरबारी साजिश के माहिर हैं। कुलपति टाइविन लैनिस्टर भय और सम्मान का आदेश देते हैं। उनके बच्चे सेर्सी, जैमे और टायरियन समान रूप से महत्वाकांक्षी और निर्दयी हैं। नैरोसी के पार निर्वासित हाउस टारगैरियन सत्ता में वापसी की साजिश रच रहा है। मैड किंग की आखिरी जीवित संतान डेनेरीज टारगैरियन आशा की किरण के रूप में उभरती है। वह अपने जन्म सिद्ध अधिकार आयरन थ्रोन को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ है। ये घराने बाराथियोन, ग्रेजॉय और टुली जैसे अन्य लोगों के साथ वेस्टेरोसी समाज की जटिल टेपेस्ट्री बनाते हैं। उनकी निष्ठा और विश्वासघात गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विंटरफेल में राजा रॉबर्ट बाराथियोन के आगमन से भाग्य के पहिए गतिमान हो जाते हैं। वह एडार्ड स्टार्क को राजा का हाथ बनने के लिए कहते हैं। एडार्ड सहमत हो जाते हैं। डेनेरीज खल ड्रोगो से शादी करती है। वह दोथरा की दुनिया को नेविगेट करना सीखती है। वह एक सक्षम नेता के रूप में उभरती है। एडार्ड स्टार्क अपनी बेटियों के साथ किंग्स लैंडिंग की यात्रा करते हैं। संसा की सगाई प्रिंस जॉफरी से हो जाती है। आर्य दरबारी जीवन की अपेक्षाओं के खिलाफ झगड़ती है। एडार्ड को एक काला रहस्य पता चलता है जो राज्य की स्थिरता के लिए खतरा है। लैनिस्टर वो नहीं हैं जो वे दिखते हैं। उनके झूठ और छल का जाल 7 राज्यों को अलग करने की धमकी देता है। एडार्ड स्टार्क, हमेशा सम्माननीय व्यक्ति, अपने पूर्ववर्ती जॉन एरिन की मृत्यु की जांच शुरू करता है। उसे बेईमानी का संदेह है और उसका संदेह जल्द ही लैनिस्टर पर पड़ता है। लैनिस्टर जुड़वां सेर्सी और जैमे एक निषिद्ध रोमांस में उलझे हुए हैं। उनके अनाचारपूर्ण संबंध से 3 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से सभी बाराथियोन के सिंहासन के दावे के लिए खतरा है। एडार्ड अपनी अंतरात्मा से बंधे
सेर्सी का अपनी खोज से सामना करते हैं। इस बीच डेनेरीस नैरोसी के पार शक्ति और प्रभाव में बढ़ती है। वह अपनी टारगैरियन विरासत को अपनाती है, जो उसे उपहार में दिए गए 3 ड्रैगन अंडों का प्रतीक है। उसके ड्रैगन, जिन्हें लंबे समय से विलुप्त माना जाता था, आयरन थ्रोन पर उसके दावे के एक शक्तिशाली प्रतीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जैसे किंग्स लैंडिंग में तनाव बढ़ता है, एडार्ड खुद को तेजी से अलग थलग पाता है। वह अपने दुश्मनों की क्रूरता और उनके विश्वासघात की गहराई को कम आंकता है। न्याय की उसकी तलाश उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाती है, जिसके उसके और उसके परिवार के लिए गंभीर परिणाम होंगे। भाग 5, ड्रैगन जागता है। डेनेरीस टारगैरियन की कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है, क्योंकि वह ड्रैगन की मां के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार करती है। अपने पति खल ड्रोगो की मृत्यु के बाद डेनेरीस अपने 3 ड्रैगन अंडों को पकड़े हुए एक अंतिम संस्कार की चिता में कदम रखती है। उपस्थित लोगों के विस्मय के लिए डेनेरीस आग की लपटों से अनहार्म्ड निकलती है। 3 नए हैचेड ड्रैगन उससे चिपके हुए हैं। सदियों की अनुपस्थिति के बाद यह चमत्कारी घटना दुनिया में ड्रैगन की वापसी का प्रतीक है। डेनेरीस के ड्रैगन, ड्रोगन, रहगल और विसेरियन उत्पीड़ितों के लिए आशा के प्रतीक और उन लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं जो उसका विरोध करते हैं। जैसे जैसे उसके ड्रैगन आकार और ताकत में बढ़ते हैं, वैसे वैसे डेनेरीस का अपने जन्मसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने का संकल्प भी मजबूत होता जाता है। ड्रैगन का जन्म दुनिया भर में सदमे की लहरें भेजता है, जादू और शक्ति के एक नए युग की शुरुआत करता है। यह गेम ऑफ थ्रोन्स के आख्यान में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो हमेशा के लिए शक्ति संतुलन को बदल देता है। भाग 6, दीवार के पार। बर्फीले उत्तर में एडार्ड स्टार्क का नाजायज बेटा जॉन स्नो एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है। वह नाइट्स वॉच में शामिल हो जाता है, जो एक ऐसा भाईचारा है जिसने दीवार से परे खतरों से क्षेत्र की रक्षा करने की शपथ ली है। दीवार, बर्फ और प्राचीन जादू की एक विशाल संरचना 7 राज्यों को जमे हुए कचरे में दुबके खतरों से बचाती है। दीवार के बाहर रहने वाले उग्र कबीले वाइल्डलिंग लगातार खतरा पैदा करते हैं, लेकिन एक और प्राचीन और भयानक दुश्मन अंधेरे में हलचल करता है, व्हाइट वॉकर्स। जॉन अपने साथी रंगरूटों के साथ कठोर प्रशिक्षण और उससे भी कठोर वास्तविकताओं का सामना करता है। वह दीवार से परे खतरे की वास्तविक प्रकृति के बारे में सीखता है, एक ऐसा खतरा जो 7 राज्यों को अनंत अंधेरे में डुबो सकता है। जैसे ही जॉन दीवार से परे जाता है, उसका सीधा सामना वाइल्डलिंग से होता है। वह उनके रीति रिवाजों और विश्वासों के बारे में सीखता है, अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देता है। दीवार के पार के उसके अनुभव उसके भाग्य को आकार देते हैं, उसे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। भाग 7, विश्वासघात और रक्तपात। किंग्स लैंडिंग में न्याय के लिए एडार्ड स्टार्क की खोज एक दुखद चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। वह सेर्सी लैनिस्टर का उसके अनाचार और राजद्रोह के ज्ञान से सामना करता है। हालांकि वह उसकी क्रूरता और युवा राजा जॉफ्री पर उसकी पकड़ को कम आंकता है। जॉफ्री अपनी क्रूरता और सेर्सी की चालों से प्रेरित होकर एडार्ड के साथ विश्वासघात करता है। वह उसके निष्पादन का आदेश देता है, जिससे अदालत और दर्शक समान रूप से स्तब्ध रह जाते हैं। एडार्ड स्टार्क, अटूट सम्मान का व्यक्ति, सिंहासन के क्रूर खेल का शिकार हो जाता है। एडार्ड के निष्पादन से पूरे वेस्टरोस में सदमे की लहर दौड़ जाती है। यह व्यवस्था और स्थिरता के भ्रम को चकनाचूर कर देता है, 7 राज्यों को अराजकता में डुबो देता है। उसकी मृत्यु एक युद्ध को जन्म देती है, सत्ता के खूनी संघर्ष में स्टार्क को लैनिस्टर के खिलाफ खड़ा कर देती है। एडार्ड स्टार्क की मृत्यु शो के केंद्रीय विषय की एक क्रूर याद दिलाती है। सिंहासन के खेल में आप जीतते हैं या आप मर जाते हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। दया या करुणा के लिए कोई जगह नहीं है। भाग 8, राजा के हाथ की विरासत। एडार्ड स्टार्क की मृत्यु गेम ऑफ थ्रोन्स में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करता है, जिसके क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। उसके बेटे रॉब और जॉन हमेशा के लिए उसके नुकसान से बदल जाते हैं। वे अपने पिता का बदला लेने और उसकी हत्या के लिए न्याय मांगने की कसम खाते हैं। रॉब स्टार्क, जो अब सबसे बड़ा बेटा है, को उत्तरी घरानों को अपने बैनर तले संगठित करना होगा। उसे उत्तर का राजा घोषित किया जाता है, जो लौह सिंहासन के शासन को चुनौती देता है।
दीवार पर तैनात जॉन स्नो अपने दुख और नाइट्स वॉच के प्रति अपने कर्तव्य से जूझता है। एडार्ड स्टार्क की मृत्यु 5 राजाओं के युद्ध के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है। 7 राज्य उथल पुथल में डूबे हुए हैं क्योंकि गठबंधन बदलते हैं और विश्वासघात बड़े पैमाने पर होते हैं। युद्ध रेखाएं खींची जाती हैं और सिंहासन का खेल एक नए और घातक चरण में प्रवेश कर गया है। भाग 9 निष्कर्ष। एक दुनिया विनाश के कगार पर। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 का समापन युद्ध के कगार पर दुनिया के साथ होता है। एडार्ड स्टार्क की मृत्यु, डेनेरीस टारगैरियन का उदय और दीवार से परे प्राचीन बुराइयों की हलचल ने सभ्यताओं के टकराव के लिए मंच तैयार किया है। पहला सीजन उत्कृष्ट रूप से जटिल राजनीतिक साजिश, सम्मोहक चरित्र विकास और चौंकाने वाले कथानक को एक साथ बुनता है। यह दर्शकों को ऐसी दुनिया से परिचित कराता है जहां शक्ति सर्वोपरि है और अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली है। जैसे ही पहला सीजन समाप्त होता है, एक बात स्पष्ट है, सिंहासन का खेल एक घातक खेल है और केवल सबसे क्रूर और चालाक खिलाड़ी ही जीवित रहेंगे। लौह सिंहासन की लड़ाई अभी शुरू हुई है और वेस्टरोस का भाग्य अधर में लटका हुआ है।